का नौकर को तो इतना वफादार तो होना चाहिए रे डब्लू। एक माँ को अपनी बेटी से और एक भाई को अपनी बहन से कितना वफादार होना चाहिए। अरे ये भी क्या कुत्ता और अपने नौकर से सीखेंगे? पाठ पढ़ा रहा उनको। बैठिए बैठिए। भैया बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं आप। चुपचाप बैठ के खाना खाइए। और अगर हमरे यहाँ बैठ के खाना खाने से तकलीफ हो रहा है ना आपको, तो जाइए अपना कमरा में बैठ के खाइए, जाइए। डब्लू जी कहाँ जाएंगे? ई गोली चलाए है का अपनी बहन पर? पुलिस इनको पकड़ के ले गया था का? हवेली का बेइज्जती डब्लू जी नहीं किए हैं। पूरा गांव का लोग आपके नाम का चर्चा कर रहा है, डब्लू जी का नहीं। रेखा, हम काहे चुप रहे हैं जी? आप किसी का कमाई का बैठ के खा रहे हैं का? जिसको जहां जाना है कमरा में बैठ के खाना है खाए। आप कहीं नहीं जाएंगे बस। बाबू जहां बैठा है वहीं बैठ, कोई कहीं नहीं जाएगा। और चुपचाप खाना खाओ। तो हम लोग स्वीटी का ना बात कर रहे थे कि कल है उसको हॉस्पिटल से लाना है। मगर अम्मा दीदी हम लोग के साथ आएगी का? पप्पू जी जाके माफी मांगेंगे तो आ जाएंगे। हम काहे माफी मांगेंगे महाराज? हम कोई गलती नहीं की है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता है। ये है ना हमदर्दी दिखाने वाले भाई, डब्लू सिंह गैस एजेंसी के मालिक। अपनी बहन को निभा के लाएंगे, वफादारी दिखाएंगे। ये बात आपने एकदम ठीक कहा ससुर जी। पूरा हवेली में एक आप ही हैं जिनसे मिलने के लिए राजी होंगी। डब्लू भैया, आपको एक परिवार के लिए इतना तो करना होगा। हम सभी लोग चाहते हैं ना कि स्वीटी जी एक घर में वापस आ जाए। स्वीटी को घर हम ही लाएंगे। कहा है ना कि लोग ही लायक नहीं बचे कि अपनी बेटी, पत्नी या बहन पर अपना हक जता सके। बैठिए बैठिए ससुर जी, बैठिए। थाली लाइए दूसरा। कोई स्ट्रेस का बात हुआ था क्या? और ये बाहर कैसे चली गई? अरे वो तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। इनको बेड छोड़कर बाहर जाने का क्या जरूरत था? चिल्लाइए मत, अभी पेशेंट जरा। पापा प्लीज आप धीरे बोलिए, स्वीटी आंटी डर गई है। हमको लगता है कि स्वीटी दीदी अलीना का आवाज सुन के बाहर गई होंगी। अरे जो भी हो, मगर इनको बाहर नहीं जाना चाहिए था ना निमकी जी। और वो भी देखिए ना, सुई हुई सब निकाल के चली आई है। अच्छा ठीक है भाई, हो गया ना। आप झगड़ काहे रहे हैं? अभी तक आपकी वाइफ नहीं बनी है वो। दीदी आप भी इनका बात का बुरा मत मानिएगा, है ही ऐसे। जिनसे प्यार करते हैं उनको उतना ही गुस्सा भी दिखाते हैं। और आपको भी इनका गुस्से का आदत पड़ जाएगा, जैसे हमको पड़ गया है। हाँ पापा तो मुझ पे भी बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा, जो भी हो, अभिमन्यु बाबू अब आपके हैं और हमेशा रहेंगे। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, फेस का ग्लो चला जाएगा। कल दुल्हन बनना है कि नहीं? हाथ पकड़िए। पापा को माफ कर दीजिए। जब अब घर आ जाएगी ना, तब हम दोनों मिलके पापा से लड़ाई करेंगे।
आप लोग इनको कोई तकलीफ मत होने दीजिए प्लीज। इनको टेंशन से दूर रखिए और कोशिश कीजिए कि इनको हमेशा खुश रखने की। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब दीदी का खुशी के लिए ना हम अस्पताल में एक प्रोग्राम का सोचे हैं। कैसा प्रोग्राम? इतना कुछ नहीं है, बस वो फिल्म देखिए आप, मुन्ना भाई MBBS। वो फिल्म में जिम्मी सर्कल को खुश करने के लिए संजय दत्त जी एक डांसर को लेके आते हैं ना। हम भी नहीं, हम नचनिया को लेके नहीं आएंगे, लेकिन हम आप भी बड़ी मजाकिया है मुखिया जी। जो भी कीजिए बस इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। गजब! अरे डॉक्टर तो हमारा बात भी नहीं सुने पूरा, हम मान गए। चलिए भाई हम चलते हैं, हमको तैयारी सब करना है। रात को आके टुंडे के सब पूरा अस्पताल डेकोरेट करना है हमको। डेकोरेट? शादी है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब परमिशन दे दिए, आते हैं। पापा, निमकी को हम दोनों की कितनी चिंता है ना पापा। हम लोग के चिंता के सहारे निमकी जी अपने दुख से भागने की कोशिश कर रही है बेटा। अब जल्दी चलिए, आपकी अम्मा चिल्ला रही होंगी। काहे कि उनको बता के भी नहीं आए हैं ना। नाहर सिंह को क्या बताएंगे? हाँ जी, हमको लगता है कि हमको ना ये तुलवा लेना चाहिए था। का पता हमरे हार में से 1-2 ग्राम सोना चुरा ना लिया हो। अरे चुप करो, सोना चुरा लिया हो? हैं? तुमने हार का वही दाम मिल गया, ये मामूली बात है का? बहुत पुराना पहचान वाला ना था, देगा नहीं का? वैसे और कहाँ से गहना चोरी करके इसको बेचे हैं आप? डब्लू बाबू प्रणाम। प्रणाम नाहर सिंह जी। हम आप ही कब फोन करने वाले थे? सुनिए, हमरा पैसा दीजिए और नहीं तो ही बीच बाजार में बेइज्जत कर देंगे और आपके बाप तेतर सिंह का इज्जत उछल जाएगा। ये है बोगी, पकड़ पकड़। अरे क्या कर रहे हैं आप? नाहर सिंह जी क्या कर रहे हैं? यहाँ सब लोग देख रहा है ना। तो क्या करें, चलिए हवेली में बैठ के बात करते हैं आराम से, तेतर सिंह के सामने। आप लोग बात कर लीजिए, हम चलते हैं। ए बहुरानी, यहाँ से नहीं जा सकती आप। ये रुकिए, जब तक आपका पति हमरा पैसा नहीं दे देता है तब तक यहाँ से हिलने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा। नाहर सिंह जी समझने का कोशिश कीजिए। हमारे पास पैसा नहीं है, होता तो आपको दे देते ना। एक काम करते हैं, आप घर जाइए, वहीं आके आपको आपका पैसा दे देंगे। हाँ फिर गोली दे रहा है मालिक। हमरा पैसा देने के लिए नहीं है आपके पास, मगर जोरू को गहना दिला रहे हैं। अरे नहीं, ये तो वो गिरवी रखा था ना, वही छुड़वाने आए थे, वही लेके जा रहे हैं। हाँ तो ठीक, हमको दे दीजिए और जाइए आप। पैसे आपसे डब्लू जी लिए थे ना, तो आप इनसे ही समझिए ना। काहे के लिए हुज्जत कर रहे हैं? आप ही लोग का बेइज्जती होगा। तेतर सिंह का इज्जत ये बीच बाजार में नीलाम होगा तो जानते हैं ना क्या करेगा वो आप लोग का। तो एक काम कीजिए, लगे गहना हमको दे दीजिए। हाँ हमारे पास रहेगा, हम बेचेंगे नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग हमारा पैसा लेके आइए और गहना लेके जाइए। प्रणाम। चल 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 चल। बस एक बार दोनों का शादी अच्छा से हो जाए, हमारा मन को ना तसल्ली मिल जाएगा, एकदम शांति। पर ये शादी भी ठीक ही है, थोड़ा डिफरेंट है। अस्पताल में शादी होगा और कल मरीज लोग बाराती बनेगा और हम ना मरीज लोग को दवाई का जगह पे शरबत पिलाएंगे। पापा हम तो सोचे हैं कि मरीज लोग को ना 2 ग्रुप में डिवाइड करें। एक ग्रुप लड़की वालों की तरफ से और दूसरा ग्रुप
लड़का वालों की तरफ से। अच्छा आइडिया ना? आप किसका तरफ से हैं? बताइए। सब पता है हमें। आप तो अभिमन्यु बाबू की तरफ से हैं भाई। खास आदमी है ना वो आपके। दीदी ये लो, लाए हम सब सामान। बोलता ऐसे रहे जैसे सारा खरीदारी खुद करके लाया। रख उधर सामान। तुमने सब सामान लेकर निमकी, वो सारा सामान लेकर आए, हम चेक कर लेना कुछ छूटा उटा तो नहीं है, नहीं तो बाद में तुम हमें पर चिल्लाने लगोगी छोड़ कर लेते हैं सामान वामान। हाँ भाई देख लेंगे ना, पहले पापा को खाना तो खिला दे। ये सब का है? टुन्नी, हम तुमको समझाए थे ना कि अस्पताल को नहीं सजाना है। अगर हवेली वाला लोग को पता चल गया ना तो वो लोग चौकन्ना हो जाएगा। निमकी तो बोली थी कि थोड़ा सा सजावट करेंगे। और नहीं तो क्या भाई, थोड़ा सजावट तो होना चाहिए, शादी है भाई। और नहीं होगा तो पुलिस वाले लोगों को बाहर खड़ा करा देंगे। क्या कहते पापा? अरे हमारे बीरे बाबू का शादी धूमधाम से होना चाहिए। तुम क्या करो? अरे भाई आप अभिमन्यु बाबू का शादी का सोचिए, हमारा फिक्र मत कीजिए, हम ठीक है भाई, हम भी कुछ कर ही लेंगे। और वैसे भी शाहरुख खान के पापा जी बोले थे कि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों बहन अच्छे से रहो। महुआ तुमने हुआ और टुन्नी ये लोटा ये कब हो गया भाई? निमकी हम तुमको बताने ही वाले थे कि अचानक से। महुआ यहाँ आओ, यहाँ हम बोले यहाँ आओ। तुम हमारी बहन होके हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था महुआ। अरे का कभी रह गया था हमारे प्यार में? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बात तो सुनो। अरे हमसे कम ब्यूटी क्वीन हो तुम, हम मजाक कर रहे हैं। पहले का ही नहीं बताई बुद्धू। दीदी हम बताने ही वाले थे कि हमरा हालत देख के चुप हो गए। अरे हम ठीक हैं भाई, क्या हुआ हमको? और हाँ, तुम अगर अभी हाँ बोलो ना तो कल ही कल में तुमरा और टुन्ने का भी शादी करा दे हम। एक तरफ स्वीटी और अभिमन्यु बाबू और दूसरा मंडप पे महुआ और टुन्ने का शादी। क्या बोल रही हो? क्या कहते पापा? क्या बात कर रही हो निमकी तुम? नहीं अभी क्या कुछ। टुन्नी तुम बीच में मत पड़ो। दीदी अभी हमको अपना कॉलेज खत्म करके आगे का पढ़ाई भी तो करना है। हाँ अभी कोनो जल्दी थोड़ी है, आराम से। अच्छा अगर ये बीच में कहीं ये लड़का किसी और लड़की पे लाइन मारने लग गया तो? अगर ऐसा होगा ना तो हम इसको कुआं में धकेल देंगे और वो लड़की को भी। वैसे महुआ टुन्नी बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत लकी हो। हर किसी लड़की का नसीब तुम्हारे जैसा नहीं होता है।
स्वीटी दीदी को ही देख लो, पूरा जिंदगी ऋतुराज बर्बाद कर दिया था उनका, मगर बाई चांस उनको अभिमन्यु बाबू मिले और लाइफ में सेकंड चांस मिल गया। हर किसी को लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता है। वैसे निमकी, कल जो वीडियो बाबू का और स्वीटी दी का शादी होने वाला है, कहीं बात हवेली वाला लोग को पता चल गया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए निमकी। फिकर ना टने, हमको पूरा विश्वास है कि ई बार अनारो देवी और तेतर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि बब्बू सिंह को छुड़वाना मुश्किल हो जाए। कल आपका और अभिमन्यु बाबू का शादी होगा, बस आपको भाग के शादी करने का मौका मिल रहा है दीदी। आप ही शादी के लिए काहे तैयार हुए? प्रेम करते हैं आप हमसे? बात सच बोलने का है तो नहीं। दरअसल हम अपनी बेटी एलिना की खुशी के लिए ये शादी करने को राजी हुए हैं। हमरे टिंकू का नसीब इतना अच्छा नहीं है, जो भी उसके करीब आती है बीच मझधार में छोड़ के चली जाती है। पहले एलिना की माँ छोड़ के गई, फिर निमकी, और अब तुमको गोली लग गया। ये देखिए, इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली सेल्फी। हम लोग के चिंता के सहारे निमकी जी अपने दुख से भागने की कोशिश कर रही है बेटा। आपके चिंता के सहारे निमकी अपने दुख से दूर भाग रही है और हमरे चिंता के कारण अपने सुख से भी भाग रही है निमकी। क्या हुआ टिंकू? अभी तक सोया नहीं? कल के बारे में सोच रहा है? आप काहे नहीं सोई अभी तक मासी? इससे पहले कि हम फिर से भूल जाएं, ये रख ले बेटा। ये कहाँ है? ये चूड़ी स्वीटी के लिए है। पिछली बार सोचे थे कि उसको दे देंगे, पर सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि भूले गए हम। क्या सोच रहा है? तेतर सिंह बब्बू सिंह फिर से कुछ करेगा क्या? अरे हम तो कहते 2-4 पुलिस वाला बुला ले। नहीं मासी, हम वो बात को लेकर परेशान नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच पूछे तो मासी, हमको अभी भी सब ठीक नहीं लग रहा है। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। स्वीटी जी को तो हम ऐसे ही यहाँ लाकर रख सकते हैं ना, समाज को जो बोलना है बोले। हाँ वो तो है, मगर अभी तक निमकी के बारे में सोच रहा है क्या? देख टिंकू, निमकी के साथ जो कुछ हुआ उसका हमको भी बहुत अफसोस है बेटा, पर ये भी तो सच है, वो तुमको बस अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, प्यार नहीं करती तुमसे। फिर उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा बेटा? निमकी अपने में खुश है। खुशी तो नहीं है निमकी जी, हम जानते हैं ना उनको मासी। वो खुशी का मुखौटा पहनी हुई है। सच तो ये है मासी कि आज निमकी जी बहुत अकेली हैं और ये हाल में हम उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करेगा बता हमको? निमकी का इंतजार करते बैठा रहेगा और स्वीटी को क्या जवाब देगा? वो बेचारे का क्या होगा? और एलिना के बारे में तो सोच। यही सोचकर तो परेशान हो रहे हैं हम। अगर हम स्वीटी जी का साथ छोड़ दिए तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। अगर हम स्वीटी जी से शादी कर लेंगे तो फिर निमकी जी। अब कल तुम्हारा शादी है और आज रात तू ये सब सोच रहा है? तू समझता काहे नहीं? अरे वो निमकी टुन्ने को पसंद करती है, आज नहीं तो कल वो टुन्ने से शादी कर लेगी, अब उसका भी तो घर बस जाएगा। अब टुन्ने अच्छा लड़का है बेटा, अब क्या कमी है उसमें बता मुझे। कल इतना बड़का दिन है, आप सो रहे होंगे इसलिए कॉल नहीं किए हम। सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे हम आपके घर, रेडी होके रहिएगा। चलिए गुड नाइट, अभी हम सोने जा रहे हैं। कल हमारी शादी नहीं है, पर शादी का फोटो वोटो में फेस सब अच्छा दिखना चाहिए ना। 10 साल बाद आपका वेडिंग फोटो में हमारा फेस अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम बिगड़ा हुआ होगा, तो हम तो बहुत ही सैड फील करेंगे भाई।
लिए गुड बाय, गुड नाइट। अजीब खेल है किस्मत का। यहाँ तू परेशान है कि स्वीटी का साथ दे या निमकी का। अब वहां पगलेट तुम दोनों को मिलाने के लिए जी जान एक कर बैठी है। अच्छा मान ले तू स्वीटी से शादी नहीं करता, पर क्या जरूरी है कि निमकी तुमसे शादी कर ले?